हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वे टू। बोट एंड स्ट्रीम का ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट को दिक्कत देता है। सर इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैं आपको दूंगा एक बेस्ट अप्रोच जिससे आप इस क्वेश्चन को मात्र 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, केवल 10 से 15 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना वे टू बैंकर, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर आपको बहुत ही कम रेट में पेड कोर्सेज उपलब्ध है और फ्री मॉक टेस्ट प्लस स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं बहुत ही कम समय में। देखना दोस्तों, समझने का प्रयास करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। ये बोल रहा है एक नाव 14 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 16 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी 9 घंटे में तय करती है। 14 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में क्या होती है, नाव की चाल माइनस धारा की चाल प्लस ये जा रही है 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होती है, नाव की चाल स्पीड ऑफ बोट प्लस धारा की चाल एसएस, और ये इसका सम करने पर कितना आ रहा है, घंटे, 9 घंटे। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या कहता है समझना। सेकंड कंडीशन कह रहा है जब 12 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम में, यानी कि एसबी माइनस एसएस में, और 12 किलोमीटर और 40 किलोमीटर जाती है, बोल रहा है ये एसबी प्लस एसएस में डाउन स्ट्रीम में, तो टोटल समय ले रही है 11 घंटा। ये है। यहां पर आपको एसबी और एसएस कुछ भी पूछ सकता है, नाव की स्पीड भी पूछ सकता है, धारा की स्पीड भी पूछ सकता है। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में नाव की गति पूछा है, भले कुछ भी पूछो आप दोनों ही निकाल सकते हैं। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा। आपको नाव की गति नहीं पता, आपको धारा की गति नहीं पता, कोई बात नहीं। आप इस पूरे वैल्यू को पुट करने का प्रयास करें, इस पूरे वैल्यू पर फोकस करें, ना कि एसबी पर, ना धारा की चाल पर, ना नाव की चाल पर, नहीं। इस पूरे की वैल्यू को क्या रखूं इन दोनों पर, जिनका ऐड करने पर 9 आ जाए। 14 और 16 है। मैं अगर सपोज दैट यहां पर 7 रखूं इस पूरे वैल्यू की, जिसमें एसबी माइनस एसएस है, तो 7 दूनी 14, तो यहां से आया, टोटल 9 आना चाहिए। तो यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा नीचे डिवाइड करूंगा कि 7 आना चाहिए, तब भी 7 और 2 मिलकर 9 बनेगा। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि नीचे कुछ ऐसी वैल्यू रखूं जिसमें 16 का भाग देने पर 7 आ जाए, कभी नहीं आएगा। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू 2 तो नहीं होगी भाई, इस पूरे की वैल्यू 2 तो नहीं होगी। क्लियर, 2 तो नहीं होगी। अब आगे बढ़ो, और क्या पॉसिबल वैल्यू रख सकता हूं। अगर मैं 7 रखूं, 7 नहीं आ सकती भाई, इसकी 7 नहीं आ सकती, 2 आएगा, 7 से घटेगा नहीं। अगर मैं यहां पर वैल्यू 2 रखूं तो ये 2 से कितनी बार जाएगा, 7 बार। और यहां पर अगर 7 आ गया तो मुझे 2 और चाहिए, तो इस पूरे की वैल्यू 8 रखनी होगी, तो 8 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 7 और 2 मिलकर 9 बन रहा है। अब जो वैल्यू आपने एसबी माइनस एसएस, एसबी प्लस एसएस की यहां पुट करी है, अगर इस इक्वेशन पर पुट करने पर सम 11 आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर वही है। नाव की चाल प्लस धारा की चाल का एडिशनल करने पर 8 आएगा, और नाव की चाल माइनस धारा की चाल करने पर 2 आएगा। यही है, ध्यान रखना। अब मैं 2 को यहां पर पुट करता हूं, तो अगर मैं 2 को यहां पर पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा भैया, 6। 8 को यहां पर पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5, और 6 और 5 मिलकर 11 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब मेरे सामने नाव की चाल प्लस धारा की चाल का सम कितना है, 8 आ गया, और नाव की चाल माइनस धारा की चाल कितनी है, 2 आ गई। अब नाव की चाल, धारा की चाल यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड मेरे पास में है। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 8, और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 2। अब जो भी पूछे आप निकाल लो। आपको पता है नाव की चाल क्या होती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 8, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 2, यानी कि 8 प्लस 2 10, 10 बटा 2 करूंगा तो 5 आ जाएगा। तो नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर है। अगर यहां पर स्पीड ऑफ रिवर, धारा की चाल पूछता, तो धारा की चाल क्या होती है, नाव की डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 8, अप स्ट्रीम 2, 6 में 2 का भाग दिया तो 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी धारा की चाल। बोलो समझ में आया या नहीं आया। कोई क्वाड्रेटिक नहीं बनानी, बस दिमाग की अप्रोच है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।